अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो मुझे तो आप जानते ही हैं मैं कौन हूँ। तो आज जो हमारी बात है, मैं अपने भाइयों का कुछ ना कुछ जवाब दूंगा। जो जिन लोगों ने मुर्दार संग के साथ लोहा को मतलब बनाया, वो उनके मतलब सवालात थे कि ये लोहा पाउडर बनता है और कच बन गया है, चरख नहीं खाता। मेरे प्यारे भाइयों बारकाब, मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ, लेकिन आप लोग देखा करो कि इसमें जो गंधक होती है उसको चरख देकर खारिज किया करो, कि ताकि वो खारिज हो जाए। तो जब वो खारिज हो जाएगी तो फिर गंधक हो या कुछ भी केमिकल होता है, तो उसके साथ आप जब चरख दोगे लोहे को, उसके ऊपर आप लोगों ने मीठे सोडा और सागा की चुटकी लगाया करो 10-15 मिनट। उसके बाद ये जो है ना, जब बनाने लगो, उसके बाद लोहा कच नहीं होगा। तो बरकैफ जिन लोगों का कच हो गया है, बन गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैग्नेट फ्री नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया, तो मैं तो बताऊंगा ही ना आप लोगों को। तो आप मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह करना है। आप लोगों ने एक एक तोला आप लोगों ने लेना है निशादर, ठीक है, नौशादर ठिकरी। 2 तोले लेना है आप लोगों ने कलमी शोरा, कुछ अच्छा हो, नमक ना हो उसमें, तो अच्छा होगा तो काम भी अच्छा ही होगा। तो आप लोगों ने 2 तोला कलमी शोरा। तो 4 तोला आप लोगों ने लेना है सुहागा, ठीक है, डली वाला। पाउडर नहीं लेना, डली वाला। तो ये सारे का सारा इसको आप लोगों ने खरल करना है। खरल करने के बाद इसमें डाल देना है पानी, ठीक है। एक पाव पानी डालकर इसमें हल करना है। आग पे रखो, बिल्कुल नरम आग होनी चाहिए। तो ये खुश्क करोगे तो ये आपके पास एक नमक तैयार हो जाएगा, एक पाउडर तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात सुनो, जिन लोगों का वो कच्च हो गया है, ये तो उसके लिए है ना। ये ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये किस चीज़ के लिए मैंने बताया। जिन लोगों का कच्च हो गया है, तो उस कच को सही करने के लिए आप लोगों ने एक 100 ग्राम के करीब, अगर आपके पास 5 तोले वो कच है, तो 100 ग्राम के करीब आप लोगों ने तदाब नमक अपना गंधक लेना है, तदाब गंधक अच्छे वाला, ठीक है। वो लेकर उसमें एक 100 ग्राम आप लोगों ने डाल देना है निशादा ठिकरी पीस कर। तो 3 ग्राम आप लोगों ने डाल देना उसमें मीठा सोडा। तो उस किसी चीज़ से हल करो, स्टील वगैरह से, ठीक है। हल करने के बाद वो तमाम कच जो आपके पास पड़ा हुआ है, वो कच जो है वो डाल देना है उसमें। डालने के बाद आप लोगों ने आग, नरम आग होनी चाहिए, नरम आग पे वो पकाना है। सब सब उड़ जाएगा तो सुर्ख रंग की या किसी भी कलर का जो नीचे मवाद बैठेगा, तो फिर उसको बराबर वज़न जो है, वो जो नमक आप लोगों ने बनाया है, वो नमक जो है वो बराबर वज़न खरल करना है। खरल करने के बाद चरख दे देना है, ठीक है। जब चरख आएगा तो ये नरम व मुलायम होगा, फोटक ख़त्म होगी और मैग्नेट मुकम्मल फ्री होगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि लोग सवाल कर रहे थे, कई बोल रहे थे मैग्नेट फ्री नहीं होता, कई बोल रहे थे कि पाउडर कच हो गया है, वो निज़ाम सेट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने कली का काम किया, ये वाला वो बिल्कुल 100% होता है, ये जिसत और सिक्के वाला। एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर आप कली का आसान तरीके से काम करना चाहते हो, तो आप लोग 3 ग्राम चांदी, ओरिजिनल चांदी, 1 नंबर चांदी का पतरा बनाओ। तो ऐसे पतरा होना चाहिए जैसे डबल ब्लेड ऐसा पतरा होना चाहिए, ठीक है। 3 ग्राम का बना लो, तोले का बना लो, 6 ग्राम का बना, जैसे आपकी मर्जी, जितना मर्जी बना लो। बनाने के बाद अगर 3 ग्राम का आपका पतरा है, तो आपने उसमें 2 तोले सिंबल फार बलोरी शीशे वाला लेना है। तो थोड़ा सा इसको आपने स्टोव के ऊपर बैठ जाना है, मतलब चूल्हे के साथ आप लोगों ने बैठ जाना है, चूल्हा चला देना है। चलाने के बाद इसको किसी प्लास वगैरह से पकड़ कर
पतरे को गर्म करो, थोड़ा सा पिसा हुआ सिंबल फार इसके ऊपर फेंक दो। जब वो सिंबल फार ख़त्म हो जाए, धुआं ख़त्म हो जाए, फिर थोड़ा सा फेंक दो। इसी तरीके से एक तोला आप लोगों ने थोड़ा सा एक साइड पे फेंका, जब उसका धुआं ख़त्म होगा उसकी साइड चेंज की और दूसरी साइड पे फेंक दिया। इसी तरह आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ये सिंबल फार एक तोला एक साइड पे खर्च कर देना है, एक तोला एक साइड पे खर्च कर दोगे, वो उसको झाड़ना नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है, झाड़ना नहीं है। ये बिल्कुल आसान नुस्खा है कली का पानी कोशिश करने का। और इसके अलावा जो पारा है उसका भी ये मतलब छेनी कटगिरा बनती है। आगे मैं एक तेल भी बताऊंगा जिसमें ये पकानी होती है। तो ये चीज़ आप लोगों जब कर लो, ये पतरा तैयार हो जाए, तो आप लोगों ने 5 तोला 5 तोला कली लेनी है, ठीक है। ये 3 ग्राम करोगे तो 5 तोला कली होगी। अगर आप 1 तोला करोगे तो 5 तोले पारा होगा, ठीक है जी। अगर 1 तोले का अमल करोगे उसमें सिंबल फार जो है वो 6 तोले लगेगा, और 5 तोले पारे का अमल होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। आप लोगों ने अब इसको कामधेन के जरिए पकाना है पारे को, ठीक है। कली को नहीं पकाना, पारे को। कली को क्या करना है कि ये जो है ना पतरा आपके पास होना चाहिए। कली को पिघलाओ, चिमटी से एक साथ कली बाहर निकालो कुठाली को, और चिमटी के साथ ये पतरा पकड़कर उसके ऊपर मतलब कली में डुबो के बाहर निकाल दो, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 5 सेकंड उसमें डुबो के रखना है और बाहर निकाल लेना है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद फिर कली को आप लोगों ने चरख देना है। जब चरख दोगे, मुकम्मल चरख देना है, देख एक सुर्ख हो जाए, फिर ये पतरा उसके अंदर आपने मतलब डालना है। डालने के बाद फिर निकाल लेना है। इसी तरह आप लोगों ने वो पतरा उसमें ख़त्म करना है, एकदम से ख़त्म नहीं करना। ये बात याद रखनी है, एकदम से चरख नहीं देना उसको डालकर। ये मतलब इसमें बुझाव देने हैं इसके, ठीक है, पतरे के कली में। जब ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें हल होता जाएगा, तो फिर इसको एक लंबा चरख देकर आप लोगों ने ये जो कुठाली है इसको बैर रखना है। 1 मिनट घड़ी का टाइम आपके पास होना चाहिए। जब 1 मिनट गुजर जाए तो इसको ज़मीन पे पलट देना है आप लोगों ने। तो इसके पीछे थोड़ा सा 1 तोले के करीब एक रवा बचेगा जो ज़मीन पे ऊपर जमा हुआ होगा, उसको अलहदा कर लेना है। फिर आप लोगों ने इसी कली में जो आपकी चांदी भी साथ मिली हुई है, तो इसमें आप लोगों ने जितना कम वज़न हो उतनी कली और मिला देनी है, और मिलाने के बाद फिर उसको सुरख करना है, ठीक है। अब इसमें चांदी वगैरह नहीं लगाने, चांदी जो लग गई वो लग गई है। आप लोगों ने वो जो है वो ऊपर लगाना है, क्या बोलते हैं, कली। कली जब आप मिलाओगे तो फिर इसको चरख देना है आप लोगों ने अच्छे तरीके से। जब सुर्ख हो जाए तो फिर 1 मिनट के लिए रख देना है इधर बैर। जब बैर रखोगे, 1 मिनट जब गुजर जाएगा, तो फिर आप लोगों ने उसको ज़मीन पे उल्टा देना है। फिर एक दाना मिलेगा आप लोगों को, चाहे वो ग्राम का हो, चाहे 2 का हो, चाहे तोले का हो, चाहे वो 5 ग्राम का हो, वो अलहदा कर लेना है। इसी तरीके से आप एक दिन में 10 से 15 तोले चांदी बना सकते हैं। 10 से 15 तोले चांदी बना, लेकिन पहले वाला अम्बल आपने लाजमी करना है। तो जब पारे के लिए आप लोगों ने पहले कार्बाइड पत्थर वाला अमल करना है। पारे को 600-700 डिग्री पे लेकर जाना है आप लोगों ने। मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ग्राम पारा है, तो आपने 200 ग्राम कार्बाइड पत्थर लेने, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और एक बाटी में डाल कर उसमें आधा किलो पानी डाल देना, और पारा भी डाल देना है। उसको आग पे रखना है। जब पानी और पारा गर्म हो जाए तो एक एक टुकड़ा उसमें डालते जाना है। जब ये सारा ख़त्म हो जाए तो फिर दो के आप लोगों ने पारा निकाल लेना है। ये आप लोगों का पारा जो है कुछ ना कुछ कैम हो जाएगा। ये पारा साफ भी हो जाएगा, कैम भी हो जाएगा, इसमें लोहे की कुछ ना कुछ मिकदार आ जाएगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, एक काम दहन सब लोग जानते हैं, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। 1 गिलास लेना है, 2 गिलास लेने हैं जो बिल्कुल सीधे हों, जिनमें वो चित्र वगैरह ना हो, जिनमें बैंड पे ना पड़ा हुआ, बिल्कुल सीधे गिलास हो, नीचे से छोटे हों ऊपर से बड़े हों। वो लेकर स्टील के नीचे वाले गिलास में आप लोगों ने ये जो चांदी आपने बनाई है सिंबल फार डाल के, इसको डाल देना, ऊपर पारा डाल देना, ऊपर दूसरा गिलास रखना है, और दूसरा गिलास जो होगा उसको एक टूटी लगानी है आप लोगों ने नीचे पैंदे से तकरीबन 1 इंच नीचे। उस टूटी टूटी को नीचे कर देना, उस साथ पैप लगाकर, और ऊपर पानी पड़ता रहे, नीचे चलता रहे। ये आप लोगों ने 24 से 25 घंटा, आप 5-5 घंटे का अमल कर सकते हैं। जब करोगे तो आपको ये एक छेनी कट गिरा मिलेगी। आप लोगों ने इसके टुकड़े करने हैं,
ग्राम ग्राम 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम के टुकड़े कर लो। जब टुकड़े करोगे सब के सब टुकड़े अलहदा कर लो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है कास्टक पतरी 1 पाव, 1 पाव कलमी शोरा, इन दोनों को खरल करो। खरल करने के बाद आप लोगों ने इसको आग पे रखना है। आग पे रखने के बाद 1 पाव, ये पाव पाव होगी तो 1 पाव शीशा नमक जो है थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देना है। 1 पाव ही साथ में जब वो नमक तेल हो जाए तो उसमें सिंबल फार बलौरी 1 पाव थोड़ा थोड़ा पिठा हुआ जो अपने से फूफ कर लेना है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देना। ये तेल बन जाएगा। ये तेल आप लोगों का बहुत देर तक चलेगा, बहुत ही देर तक चलेगा। ठीक है जी। तो ये तेल जब बन जाए तो इसमें आप लोगों ने वो सारा का सारा जो है ना मवाद डाल देना है। ठीक है। डालने के बाद आप लोगों ने 3 घंटा इसको बहुत नरम आग पे पकाना है। 3 घंटे के बाद ये जो नीचे पारे की डलियाँ चांदी पारे की होंगी वो सारी निकाल के चरख देना है। ये आपकी चांदी बाज़ारी होगी, बाज़ार मकबूल होगी, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये 3-4 नुस्खे थे मुर्दार संग वाले का, आपको लोगों को समझ आ गया किस तरह करना है। तो वो अमल बहुत अच्छा अमल है, होता भी है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करो, 3 दफ़ा प्रैक्टिस करो। जब आप लोगों की प्रैक्टिस इस हद तक पहुंच जाएगी कि आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये प्रैक्टिस के साथ ही काम होते हैं। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों के काम 100% होगा। आप लोग एक दफ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा कमेंट्स में गाल बोल देते हैं, ऐसे नहीं काम होता। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा। गलत कमेंट करने से ना काम होता है, ना हमें हमारा दिल करता है आप लोगों को ऐसे नुस्खे देने को जब गलत कमेंट करते हो। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। रमज़ान का महीना है, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, और जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह की तवासल से आप लोगों के लिए ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और मेरे हक़ में आप लोग दुआ कीजिए और मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनको अपने सारे अज़ाबों से महफूज रखे। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।